दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि मुरी गंगा नदी किस राज्य में स्थित है जिस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। तो यह है पश्चिम बंगाल में। जो मुरी गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का शुभारंभ किस शहर में किया है। तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। तो इंडिया ने एक नई वैश्विक प्लेटफॉर्म पहल जिसे रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव यानी RSDI 2026 शुरू की है। ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करना है। ठीक है। यह पहल रायसीना डायलॉग के ढांचे के भीतर आयोजित होगी। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माधव गाडगिल एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जिनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका निधन हो गया 82 वर्ष की आयु में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो माधव गाडगिल जो थे तो भारत के एक प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और इकोलॉजिस्ट और शिक्षाविद हैं। वे खासतौर पर जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1942 में। ठीक है। और इनकी जो पुस्तकें हैं पूछा जाता है तो इनकी पुस्तकें इकोलॉजी एंड इक्विटी। ठीक है। और दूसरी पुस्तक है बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया है कतर को। ठीक है। तो कतर होगा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। तो यह लगभग 66 संगठन है जिससे अमेरिका ने क्विट करने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है उदय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है केरल में। ठीक है। तो केरल का कोई जिला सत्र न्यायालय होगा तो वहाँ पे यानी कि पूरी जो भी चीज़ें होगी सारी डिजिटल तरीके से होंगी। ठीक है। वहाँ कागज़ का कोई भी काम नहीं होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का, सिंग डांस एंड लीड नामक पुस्तक हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है, सिंग डांस एंड लीड। ठीक है। इसके जो लेखक हैं हिंदोल सेनगुप्ता हैं और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहें और मस्त रहें।